8 महीने पहले रानिया जब उस शानदार कोठी में नौकरी के लिए आई थी, तब उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वह उस कोठी की मालकिन भी बन सकती है। दरअसल अखबार में 3 साल की एक बच्ची की देखभाल के लिए आया के लिए एक विज्ञापन छपा था। रानिया को काम की जरूरत थी, इसलिए वह आया की नौकरी के लिए उस कोठी पर पहुंच गई थी, जिसका पता अखबार में छपे विज्ञापन में दिया था। कोठी के गेट के पास बने केबिन में बैठे गार्ड ने रानिया को रोक कर कहा, तुम्हारे आने की खबर मेम साहब को दे आता हूँ। जब वह बुलाएंगी तब तुम अंदर चली जाना। रानिया केबिन में पड़े स्टूल पर बैठ गई थी। गार्ड खबर देने कोठी के अंदर चला गया था। रानिया को बच्चों की देखभाल करने का कोई तजुर्बा नहीं था, और तो और घर में भाई का जो बच्चा था उसे भी वह कम ही लेती थी। कुछ देर बाद कोठी से एक दूसरा गार्ड आया और उसने रानिया को अपने साथ मेम साहब के कमरे तक पहुंचा दिया। रानिया कमरे में दाखिल हुई तो वहां बैठी महिला ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। वह देखने में बीमार लग रही थी। दुबली तली उस महिला के चेहरे की पीली रंगत, अंदर धंसी बेनूर आंखें और पास की टेबल पर रखी दवाएं इस बात का सबूत थी। उस महिला ने रानिया से सर्टिफिकेट मांगे। सर्टिफिकेट देखने के बाद उसने कहा, मिस रानिया फारूकी, आपको बच्ची की देखरेख करने का तो कोई तजुर्बा है नहीं। इस समय आप जहां काम कर रही हैं वह कंपनी बहुत अच्छी है। नौकरी भी आपकी योग्यता के मुताबिक है। इसके बावजूद आप आया की नौकरी क्यों करना चाहती हैं? रानिया कुछ देर उसे खामोशी से देखती रही। उसके बाद सकुचाते हुए बोली, दरअसल मैडम, रिहाइश का मसला है। मेरे भाई मुल्क से बाहर हैं, भाभी भी उनके पास जाना चाहती हैं, पर वह मुझे अकेली छोड़ना नहीं चाहती। मेरी वजह से वह भाई के पास नहीं जा पा रही हैं। मैं उनके रास्ते की रुकावट बन रही हूँ। अगर मुझे रहने की यहाँ मुनासिब जगह मिल गई तो भाभी भाई के पास चली जाएंगी। अगर मैं आपके पास रहूंगी तो उन दोनों को मेरी तरफ से कोई चिंता नहीं रहेगी। महिला कुछ सोचकर बोली, मेरा नाम सोनिया है, मेरे शौहर का नाम अरसलान है। हमारी 3 साल की बच्ची फिजा है। तुम कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन की शादी अम्मा अपनी मौत से पहले कर गई थी। उनसे 2 साल छोटे अजहर भाई हैं, जो बाहर हैं। उनसे 5 साल छोटी मैं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए तुम्हें नौकरी दे सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मैडम? रानिया जल्दी से बोली। आगे की कहानी पढ़ने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें।